नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 वर्ष के बजाय करवाया जाए प्रत्येक वर्ष, यह कहना है तोशाम हलके की विधायक एवं कांग्रेस नेता किरण चौधरी का। सोमवार को भिवानी स्थित अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय 37% के करीब बेरोजगारी है। उन्होंने कौशल रोजगार निगम की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए सीईटी की परीक्षा हर वर्ष करवाने की सरकार से मांग की। भिवानी में राहुल गांधी की द्वितीय चरण की यात्रा की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ता मीटिंग के दौरान पत्रकार वार्ता में किरण चौधरी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा सत्ता में उच्च पदों पर बैठे लोग जब बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बेटियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगी। उन्होंने इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटबंदी के फैसले को सही ठहराए जाने के प्रश्न पर किरण चौधरी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। 4 जनवरी को एसवाईएल को लेकर केंद्रीय जल मंत्री के साथ होने वाली बैठक के मुद्दे पर किरण चौधरी ने कहा कि एसवाईएल का मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। हरियाणा के हिस्से का पानी प्रदेश को मिलना चाहिए। किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने के प्रश्न पर उन्होंने साफ किया कि वे पहले अपने भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र तक कार्यकर्ताओं के बीच रहती थी, परंतु जब उन्होंने पूरे हरियाणा में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचना शुरू किया तब कुछ लोगों को तकलीफ हुई तथा उन्होंने यह बात पब्लिक डोमेन तक फैलाई है जिसका कोई आधार नहीं है। वहीं किरण चौधरी ने परिवार पहचान पत्र के मुद्दे पर कहा कि इस बात को लेकर वे विधानसभा में भी जनता की आवाज उठा चुकी हैं। बड़े स्तर पर जरूरतमंद लोगों के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। वहीं उन्होंने भाजपा पर राजस्व के चंपत लगाए जाने का आरोप भी लगाया। सबको नया साल की बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक। भगवान करे आप सबके घरों के अंदर मंगल हो, कल्याण हो और आगे खूब खुशहाली इस सरकार के अंदर आए, इस साल में आए। जो मनोकामनाएं हैं वो प्रभु पूरी करें। आज मेरा आने का मकसद ये है, आप जानते हो कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दूसरे चरण में वो हरियाणा के अंदर 6 तारीख को आ रहे हैं। तो उसी कड़ी के अंदर जो है, और विधानसभा सत्र जब था तब वहां पर मैंने मीटिंग ली थी हमारे कार्यकर्ताओं की जो यमुनानगर से हैं और अंबाला से हैं, और रास्ते में आते हुए मैंने मीटिंग ली थी करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र में। तो ये सारे के सारे जितने हमारे कार्यकर्ता, सारे लोग जो पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं, सबकी जो है मीटिंग ली हुई है। आज हिसार से भी आए हुए हैं, यहाँ पे फतेहाबाद, हिसार, हांसी और अपने भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी की आज जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है। तो आप जैसे जानते हैं कि जबरदस्त लोगों के अंदर उत्साह है और सबको ड्यूटियां बांटी जाएंगी, किस तरह से जो है आगे कार्रवाई करनी है हमने। और जो है आने वाले समय के अंदर मैं समझती हूँ कि ये यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती देकर जाएगी। आरोप होते हैं ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझती हूँ तय तक इसमें जाना चाहिए। महिलाओं को वैसे ही प्रताड़ित करा जाता है और जो है इसके पूरी तय तक जाकर, और अगर ये सत्य है तो फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठते हैं वो अगर इस तरह से काम करेंगे तो फिर तो बात बनती नहीं है और महिलाओं की उत्पीड़न की बात होती है। और मैं समझती हूँ एक महिला होने के नाते कि कितना जबरदस्त जो है एक्सप्लॉयटेशन जो है औरतों का होता है। तो गैर जमात की धाराएं भी उन पे लगा, कानून अपना काम करेगा और जो जिसने गलत करा है उसके साथ उसको तो पूरी तरह से कड़ी से कड़ी सजा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो मतलब पदों के ऊपर बैठे हैं और फिर इस तरह से करते हैं, तो इसका मतलब ये एक्सप्लॉयटेशन औरतों का बहुत जबरदस्त हो रहा है। और अगर ये सत्य है तो ये तो बहुत ही घिनौनी बात है। अभी तक जो है मैं भिवानी से बाहर निकली नहीं थी। भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी ही अपना कार्य क्षेत्र था। अब भिवानी से बाहर जब मैं निकली हूँ, इन जिलों से बाहर निकली हूँ, आप जानते हो सुरेंद्र सिंह जी के और चौधरी बंसीलाल जी के और हमारे जो मेरे साथ जो कार्यकर्ता पिछले 18 साल में जो जुड़े हैं, पूरे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं। तो अब मैं जब ये बाहर निकली हूँ तो लोगों को इससे थोड़ी सी परेशानी हो गई है और इनसिक्योरिटी जो है महसूस होती है, और उस इनसिक्योरिटी के कारण जो है वो इस तरह के प्रहार मेरे ऊपर करे जाते हैं। जब दम होता है किसी के अंदर तभी होता है, किसी और के पीछे तो नहीं पड़ते हैं। तो सबको ये पता है कि सब ये सोचते हैं कि इसको मार लो, क्योंकि मैं बड़े बेबाक होकर बड़े खुले उससे मैं काम करती हूँ और बात भी अपनी रखती हूँ। कोई भी जो है राजनीति के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरे को छुपाना पड़ता हो।
तो इसलिए जो है आप जानते हैं कि कई हमारे बहुत शुभचिंतक हैं जिनके मैं बहुत जबरदस्त एक तकलीफ बनी हुई हूँ, मैं समझती हूँ। इसलिए जो इस तरह से मिसगाइडेड बातें जो ये करवाई जाती हैं, वो ये नहीं समझते कि ये जो है मैं किरण चौधरी को इसका कोई नुकसान नहीं होता है। मेरी क्या हैसियत है क्या नहीं है वो मैं सारी हरियाणा की जनता जानती है और भिवानी के लोग तो खास तौर से अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो है वो जानते नहीं है कि इस तरह की जो मेरे को चर्चाओं में रखते हैं वो अपना नुकसान करते हैं, मेरा इससे कोई नुकसान नहीं होता। मैं खाली और मेरा जो स्टैचर है वो और बढ़ता है। मैंने तो जब ये परिवार पहचान पत्र जब ये लागू कर रहे थे उसी समय बहुत जबरदस्त तरीके से इसका विरोध विधानसभा पटल के ऊपर किया था और मैंने कहा था कि आने वाले समय के अंदर ये लोगों के गले की जंजाल ये फांस बन के रह जाएगा और वही हालात आज जो है सामने नजर आ रहे हैं। विधानसभा के अंदर इस बारी मैंने बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं। एक तो हमारे एससी और ओबीसी बच्चों की जो छात्रवृत्ति वो 2020 और 21 से जो है नहीं दी जा रही थी, तो उसको जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाया। हमारे अटेली हलके के जो है 479 ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं मिल रही है। भिवानी के अंदर जो है 1100 कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे जिनको नहीं दी जा रही और पूरे हरियाणा का उन्होंने टैबलेट करके मेरे को बताया कितने हजारों बच्चे हैं। तो सरकार ने ये बात माना कि हाँ नहीं दी जा रही है और जो है अगले 7 दिन के अंदर अंदर जिनको जो पात्र हैं और जिनका सारा सही तरीके से है उनको दिया जाएगा। तो ये फायदा जो है छात्रों को होगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि छात्रवृत्ति उन बच्चों को वो बच्चे लेते हैं जिनके पास और कोई जरिया नहीं है और हमारे जो गरीब बच्चे हैं अगर उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती और 1-2 साल से नहीं मिल रही है तो वो बेचारे तो ड्रॉप आउट्स हो गए। तो ये जो शिक्षा का अधिकार जिसकी बात हम करते हैं उससे वो वंचित रह जाएंगे। सो ये बात उठानी बहुत जरूरी थी और ये मैंने बहुत जोर शोर से विधानसभा में उठाई। दूसरी बात जो बहुत जोर शोर से मैंने उठाई, मेरा जो कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा था वो था कौशल रोजगार योजना, जिसके तहत आप आज जानते हैं कि बेरोजगारी का आलम है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, 30.6% ऐसे कुछ आ गई है। हाँ, अब और 37 पॉइंट हो गई, तो ये तो और भी दुर्भाग्य की बात है। तो ये कौशल रोजगार योजना जो सरकार ने शुरू करी है, इस योजना के तहत क्या ये किस तरह से दे रहे हैं, किनको चहेतों को दी जा रही है, क्या मेरिट लिस्ट बना रहे हैं, क्यों नहीं ये रोजगार योजना जो है जो इन्होंने ये बनाई है इसकी क्यों नहीं ये पूरी तरह से ये खाली ये रफा दफा करने वाला काम हो रहा है। साथ ही साथ जो है जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जो मेरिट में बच्चे लिए जाते हैं, तो क्यों नहीं उनका जो है पूरा पब्लिक डोमेन के अंदर उनके नाम दर्शाए जाते, क्यों नहीं जो हमारे जो एक्सपीरियंस वाले जो बच्चे हैं जो जिन्होंने सरकार का एक्सपीरियंस नहीं है बाहर एक्सपीरियंस है जिनका, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा। सोमवार को भिवानी के गांव रेवाड़ी खेड़ा, कलिंगा, सह और ढाणी हरसुख के नागरिक अपने वाहनों का टोल टैक्स माफ करवाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे और एसडीएम संदीप अग्रवाल से मुलाकात की। वहीं संदीप अग्रवाल ने भी उनकी टोल टैक्स की समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। सोमवार को औरंगाबाद टोल प्लाजा पर टोल माफ करवाने की मांग को लेकर 4 गांवों के सैकड़ों लोग स्थानीय लघु सचिवालय पहुंचे व एसडीएम से टोल माफ करवाने की गुहार लगाई। वहीं जब गांववासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वे एसडीएम से मिल चुके हैं तथा 3 गांवों का टोल भी माफ किया जा चुका है तथा अब उन्होंने एसडीएम से गुहार लगाई है कि इन 4 गांवों रेवाड़ी खेड़ा, कलिंगा, सह और ढाणी हरसुख का टोल भी माफ किया जाए। वहीं एसडीएम संदीप अग्रवाल ने गाँववासियों को आश्वासन दिया है कि गाँव के लोग बुधवार को एसडीएम ऑफिस पहुंचे जहां उनकी समस्याओं पर बातचीत की जाएगी व उनकी मांगों को भी पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर 4 गांवों की पंचायतें, सरपंच तथा अनेक गांववासी उपस्थित रहे। तो पहले भी एक टीम मिली थी एसडीएम साहब से और उससे पहले 3 गांवों का तो उन्होंने ऑलरेडी माफ कर ही दिया था और छोटी खरक, बड़ी खरक और अपना सिरसा घोगड़ा, इनका एसडीएम साहब ने उनको नचायल को बुला के और टोल टैक्स माफ किया। अभी ये हमारे 3 गांव हो रहे 4 गांव में है, रेवाड़ी खेड़ा, कलिंगा और सह और ढाणी हरसुख। तो हम एसडीएम साहब से मिला है, पूरी दामन खाप के सदस्य मिले हैं, हमारे प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी साहब मिले हैं, गांव के सरपंच हैं, मेम्बरान हैं, मौजूद आदमी हैं, जिला पार्षद हैं, बनने वाले भी और ना बनने वाले सारे आए हुए हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने कि हम बुधवार को आपकी जिस गांव की माफ़ नहीं है वो 4 गांवों के सरपंच
और 2-3 आदमी उनके साथ में आए और मेरे ऑफिस में वहाँ नचाई विभाग बुलाएंगे, आश्वासन दिया है और अच्छा ही काम होगा। कुल मिला के ही बताया है। हमें भरोसा है कि एसडीएम साहब बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं और हमारे काम ध्यानपूर्वक कराएंगे। भिवानी के चिड़ियाघर को मिला बब्बर शेर सिम्बा। लघु चिड़ियाघर में और सिम्बा की बनी जोड़ी। यह जानकारी चिड़ियाघर के अधिकारी ज्योति कुमार ने दी। वहीं उन्होंने बताया कि सिम्बा को इंदौर से लाया गया है, जिसे देखने के लिए भिवानी के नागरिकों में गजब का उत्साह है। भिवानी शहरवासियों के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर सामने आई है। भिवानी के चिड़ियाघर में नए साल के पहले दिन एक नया शेर सिम्बा लाया गया, जिसके बाद अब चिड़ियाघर में सिम्बा और शिवा की जोड़ी हो गई है। इंदौर चिड़ियाघर से करीब 3.25 साल के बाद यहां सिम्बा शेर लाया गया है। आपको बता दें कि भिवानी चिड़ियाघर में फिलहाल गीता शेरनी और शिवा शेर हैं। शेर को पिछले साल ही इंदौर से लाया गया था तथा अब सिम्बा शेर आने से चिड़ियाघर में 3 शेर हो चुके हैं, जिसका भिवानी वासी भरपूर आनंद ले सकते हैं। भिवानी में कल इंदौर से एक शेर लाया गया है और अब इनकी संख्या 3 हो गई है, 2 नर है और 1 मादा है। ये तो प्रजनन की कोशिश कर रहे हैं भी आके इनकी संख्या बढ़े और मादा हमारे पास है ही और इंदौर से नया लाया गया है। कल नए साल में इंदौर से भिवानी एक शेर लाया गया है ताकि जहाँ वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ सके। चिड़ियाघर में 3 शेर हो गए हैं, 1 मादा है और 2 नर है। भिवानी में एक सबसे खुशी की बात है कि एक शेर और इंदौर जू से लाया गया है, जिसको लाने के लिए टीम में 30 तारीख को रवाना हो गई थी और बड़ा सक्सेसफुल 1 तारीख को नई साल के उपलक्ष्य में जू में पहुंच गया है और अच्छे से अष्टपुष्ट है जानवर और उसको क्वारंटाइन टाइम पे रखा गया है। वो पब्लिकली नेक्स्ट मंथ में खोल दिया जाएगा और अच्छी प्रोग्रेस हो जाए इसलिए लाया गया है और जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि लॉयन के बच्चे भी हो जाए। नहीं, भिवानी जू में लॉयन तो थे नहीं। लॉयन को 2019 में लाया गया था। इधर 2 मेल और 2 फीमेल और 1 मेल, तो ये एक ही माँ की संतान थी, इसलिए जो लॉयन भिवानी जू के अंदर था उसको ट्रांसफर इंदौर जू में किया गया था। उनसे बदले में एक लॉयन शिवा को लिया गया था और लॉयन शिवा के साथ फीमेल्स थी, दोनों उनकी एडजस्टमेंट नहीं बैठ रही थी, इसलिए दोबारा से सरकार से अनुरोध करके एक लॉयन सिम्बा नाम का इंदौर जू से लिया गया है ताकि अच्छी प्रोग्रेस हो जाए। इससे काफ़ी समय पहले इधर टाइगर थे और टाइगर का इन्वायरमेंटली एडजस्टमेंट नहीं होने के कारण और कुछ दिक्कतें आने के कारण बीच में जू के अंदर एनिमल्स नहीं आ पाए थे और 2019 से कंटिन्यू एनिमल्स है और जल्द ही अच्छी प्रोग्रेस होगी और ताकि हम भी चाहते हैं कि अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी, बच्चे भी देखने को मिल जाएंगे। आने जू के अंदर जो विजिटर आएगा तो उसको बच्चे दिखाई देंगे जरूर। भिवानी जू के लिए सबसे अच्छी खबर एक और है कि नेक्स्ट मंथ से साथ में शेर देख पाएंगे, मेल को और फीमेल को भी। अभी तो पब्लिक देख पा रही है कि या तो एक मेल को देख पा रही है या एक फीमेल को देख पा रही है। उनकी एडजस्टमेंट ना होने के कारण अलग अलग रखना पड़ रहा है और बारी बारी से एक एक दिन उनको बारी बारी से दिखाना पड़ रहा है। सर्दी के मौसम को ध्यान रखते हुए जू स्टाफ ने एक सबसे अच्छी पहल कर दी है कि सभी के जो लॉयन का और लेपर्ड का केज है उसके अंदर हीटर की प्रबंध किया गया ताकि ज़्यादा ठंड वहाँ ना रहे, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता है। खुले में तो जानवर पेड़ पौधों के नीचे है और अंदर जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए हीटर का प्रबंध किया गया है और जो बर्ड्स के केज है उसके ऊपर भी चादर लगा दी गई है। और जो सबसे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जल्द ही हमारा बर्ड्स का केज नया मॉडिफिकेशन करेंगे और उसके बाद जो बर्ड्स के केज खाली रहेंगे उसके अंदर और बर्ड्स लाने की कोशिश करेंगे ताकि और अच्छे से वन्य प्राणी देख सके पब्लिक। यहाँ जितने भी आएंगे वो अच्छे से देख पाएंगे। भिवानी जू के अंदर हम देख पा रहे हैं कि बाहर से भी विजिटर्स आ रहे हैं
अकेला सिटी के अंदर ही नहीं आ रहे हैं, सिटी से बाहर के पूरा हरियाणा से भी और आउट ऑफ स्टेट के भी व्यक्ति यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि एक भिवानी जू लगभग 11 एकड़ में बना हुआ है और यहाँ काफ़ी तादाद में एनिमल्स हैं, जिसमें मुख्य रूप से लॉयन है, जिसमें अब हमारे पास 2 मेल और 1 फीमेल हो गया, और सेकंड हमारे पास ब्लैक बियर है, 1 मेल और 1 फीमेल, और लेपर्ड 1 मेल और 1 फीमेल है, और हिप्पोपोटामस हमारे पास है 2 मेल 1 फीमेल और 1 बच्चा है। उससे आगे हमारे पास रेप्टाइल्स में है, रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडाइल्स है 20 और घड़ियाल हमारे पास 10 है, और डियर्स की 4 फैमिलीज है। मैं दे दूंगा ना। रविवार शाम को हनुमान ढाणी रोड पर स्थित पुष्प वाटिका में श्री श्याम परिवार मंडल की ओर से पहली बार श्री श्याम बाबा के कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सूरजगढ़ से पहुंचे महंत श्री हजारी लाल जी महाराज व उसकी टीम सदस्यों ने खाटू वाले श्याम बाबा को याद करते हुए उनके मनमोहक भजन प्रस्तुत किए, जिनका श्रद्धालुओं ने जी भरकर आनंद लिया। नववर्ष के उपलक्ष्य में भिवानी हनुमान ढाणी रोड पर स्थित पुष्प वाटिका में श्री श्याम परिवार मंडल की ओर से पहला खाटू श्याम बाबा कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से सूरजगढ़ धाम के महंत श्री हजारी लाल जी महाराज एवं उनके सदस्यों में गायकार राजेश शर्मा, सुनील शर्मा सूरजगढ़, राजेश सुल्ताना, जस्सी सैनी तिजारा अलवर से विशेष रूप से पधारे और सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं स्वयं महंत जी ने नाच गा करके जहां बाबा को रिझाया, वहीं पूरे समय में श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध भी किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर श्याम बाबा के कीर्तन का आनंद लिया। कीर्तन में श्याम बाबा के श्रृंगार से लेकर उनके प्रसाद, फूल मालाएं, भजनों का भव्य गायन किया गया व श्याम बाबा से संसार में खुशियां फैलाने की प्रार्थना भी की गई। वहीं कार्यक्रम के आयोजकों ने सभी आगंतुकों का स्वागत भी किया। ये भजन अभी पीछे 3 तारीख को कीर्तन था बाबा का दरबार में नेपाल विराट नगर में। अपने हाथ किस के हैं पर बताओ जरा। देखिए अभी तो शुरुआत है, सीधे हाथ उठा ना भाई, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत का सितारा भी ऊपर, और जो जितने ऊंचे हाथ उठाएगा उसकी किस्मत का सितारा उतना ऊपर जाएगा। आज बाबा की कृपा से भिवानी शहर के अंदर श्याम परिवार का ये प्रथम वार्षिक उत्सव प्रारंभ हुआ है, और बाबा की कृपा से ये हर साल बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाए। ऐसे में बाबा से प्रार्थना लगाता हूँ कि बाबा श्याम ये वार्षिक उत्सव हर साल तेरा खूब धूमधाम से चलता रहे, और जो भक्तगण आपकी सेवा के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं उनकी सभी की मनोकामना बाबा श्याम करता रहे। और मेरे को इन्होंने बुलाया, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं भी बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा श्याम इस कीर्तन में हर साल मुझे भी अवसर मिलता रहे
और बाबा की कृपा से, बाबा की जहाँ जहाँ पर कृपा होती है वहाँ पर सब प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। और कलयुग के अंदर बाबा श्याम का डंका बहुत तेजी से और आगे बजना है और ये बजता रहेगा। और सभी भक्तगण बाबा श्याम को प्रेम से रिझाते रहें। बाबा से मांगने की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा देव है। वैसे तो शेखावाटी के अंदर सभी देव, शेखावाटी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सिर्फ ऊपर गल, जिसको हम नाड़ बोलते हैं, सभी की पूजा नाड़ की होती है। वहाँ पर जैसे रानी सती है, वहाँ पर शीश की पूजा होती है। सालासर में बाबा की शीश की पूजा होती है। खाटू धाम में शीश की पूजा होती है। जीण माता में, पूरा शेखावाटी में शीश की पूजा होती है। और ये बाबा श्याम शीश का दानी है और ये अपने भक्तों के ऊपर इतनी अपार कृपा करता है कि वो लेने वाला चाहिए, लेने वाले की हिम्मत होनी चाहिए कि हम किसी के पास क्या ले सकते हैं। भगवान के पास ज़्यादा रोना झिगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम नाम आपका? मेरा रमन नाम है जी। और आज भिवानी में पहली बार सूरजगढ़ का दरबार लगा है खाटू श्याम बाबा का, और 56 भोग, बाबा का भव्य श्रृंगार और बाबा के भजनों की पूरी गंगा बहेगी। और भारत से बाबा के भजनों का प्रोग्राम हो रहा है। और ये जो दरबार है ये सूरजगढ़ से आया है बाबा का, जो बाबा के जो मेन निशान चढ़ता है खाटू धाम में, वो पुजारी जी ये आयोजन कर रहे हैं यहाँ। और ये भिवानी में पहली बार इनका प्रोग्राम हो रहा है। और यहाँ भंडारे का, बाबा का 56 भोग, श्रृंगार और ये सब चीज़ों का आयोजन आप और हम सब मिलकर आयोजित कर रहे हैं। ऐसा जी छोटी काशी भिवानी के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम नव वर्ष के उपलक्ष्य में श्याम दरबार किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है श्याम बाबा का। और सूरजगढ़ दरबार जहाँ सजा है, बहुत ही प्यारा दरबार सजा है और भक्तजन उस चीज़ का श्याम बाबा में पूरी भिवानी हो रही है। और सूरजगढ़ के महंत हमारे भिवानी के बीच में पहुँचे हुए हैं, तो हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नगर परिषद में कूड़ा उठान के लिए लगे कंपनी के सफाई कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने के कारण कूड़े का उठान और सफाई का काम सोमवार को ठप कर दिया। सफाई कर्मचारियों ने वेतन भुगतान को लेकर कंपनी पर मनमानी के आरोप लगाए। वहीं कंपनी अधिकारियों ने भी उनकी वेतन समस्या को शीघ्र करने का आश्वासन दिया। सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों की पूर्ति को लेकर कंपनी के विरुद्ध रोष प्रकट कर रहे सफाई कर्मचारियों ने अपना कामकाज ठप रखा तथा सफाई के लिए ट्रैक्टर और कचरा उठान की गाड़ियां कंपनी के अंदर खड़ी कर दी। वहीं जब सफाई कर्मचारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कंपनी अपनी मनमानी चला रही है तथा अपनी मनमानी से हमें तनख्वाह दे रही है। उन्होंने कहा कि जहाँ सफाई कर्मचारियों को महीने के 10,000 रुपये मिलने चाहिए, वहाँ कंपनी उन्हें कभी 9,000 और कभी 8,000 रुपये देकर हिसाब करती है। वहीं इंदौर की कंपनी में काम कर रहे कॉर्पोरेट मैनेजर धर्मवीर ने बताया कि सफाई कर्मचारियों में से किसी की भी तनख्वाह नहीं रोकी गई है तथा सबको टाइम पर तनख्वाह दी गई है। वहीं मौके पर सुशील वर्मा पहुंचे, वे सभी कर्मचारियों को समझाया और जिन कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी हुई थी या जिनका बकाया बाकी था वह सारा उनको आज देने का वादा किया गया है। वह सभी को काम पर लौटने के लिए भी बोला गया। वहीं कर्मचारियों द्वारा भी इस बात की सहमति करते हुए अपना कार्य दोबारा से शुरू किया गया है कि सारे जो सुपरवाइजर है उनकी 2 महीने से तनख्वाह नहीं आई और जो हेल्पर है उनकी आती है कभी 1.5 महीने में, कभी 1.25 महीने में। अब जो इन्होंने पिछली तनख्वाह गिरवाई थी जो क्या बोलते हैं 20 नवंबर की, वो अब 20 दिसंबर में गिरवाई है। लेकिन यहाँ जो ऊपर बैठते हैं ऑफिस में, जो मान लो मैन है, जो ये हम कचरा मान लो कचरा उठवाते हैं और जो कचरा ढाते हैं उनकी तो महीने 1.5-2 महीने में आती है। लेकिन जो ऊपर ऑफिस में बैठते हैं उनकी तनख्वाह 5 तारीख तक आ जाती है। ये मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इनका रिकॉर्ड चेक कर लो या इनकी कॉपी चेक कर लो। एक चीज और पूछी इसने, नू पूछियो आप कितने दिन तक काम छोड़ रहे हो? हाँ, ये भाई साहब के लिए रिकॉर्डिंग ये बता रहा है कितने दिन से काम छोड़ा। मैंने 1 महीने हो गया काम, पता क्यों छोड़ा? क्योंकि ये रात को मिट्टी उठा रहे थे। कमेटी के बारे में कहते, कमेटी का ठेका है, कमेटी जो इन्होंने यहाँ दूरसार कंपनी ले रखा है, ये भ्रष्टाचार हुआ है। या मैं कहता हूँ किसी सुपरवाइजर से पूछ लो, ये आधे से ज्यादा मट्टी कचरे में आती है। लेकिन इनका काम भी बंद हुआ था और भवानी ने इनको नोटिस भी दिया था। जी सैलरी की है, टाइम पे सैलरी नहीं मिलती,
ठीक है, यही ऐसे ही झमेला करके सैलरी लेनी पड़ती है, जैसे इकट्ठे करके झमेला करके ऐसे ही हर बार यही है। और फिर बोलो ना तो ऐसा लगता है सैलरी पैसा, भाई काम करो पैसा मांग लिया तो सैलरी मारा ना तो मांग लाना एडवांस मत कह दो भाई, शर्मिंदा ना करो के बात भाई ने लेकर भाग गए तो 2000 रुपया ना, ये बात आवा जी। कोई टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती माने, 3-4 महीने हो गया। ये बात हुई थी शुरू में, फार्म भरा था, किसने दे दिया? 10,000 क्या लगाए थे, 9 में दिल लग रहे हैं, कदे 8 दे रहे हैं। मैं डंका हर बार ही कर रोड पावा हर चीज में, कदे पीछे खुद 3 हज़ारी फालतू दे करने का काटांगे थारी, ये गलती तो चले गए, बालक थोड़ी ना गलती से चले गए। इसकी क्या दिक्कत? झूठ बोल रहे हैं। नवंबर तक की सैलरी आ गई है सबकी, 4 सुपरवाइजर बचे हैं। इस महीने की जो कल खत्म हुआ है, इस महीने की बाकी है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? इस महीने की जो आज कल खत्म हुआ उसकी बाकी है आपका लोगों की। हाँ, बस 3 महीने की किसी ने बताया, 3 महीने से टाइम से नहीं आती पाओ जी, आज चौथा महीना लग रहा, टाइम से कभी सैलरी नहीं आई। ऐसे ही जो जमेला करके सैलरी दी जाती है हमेशा ही। अब की बार कितनी तारीख को मिली थी? 15 तारीख को मिली थी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।